अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास 10 केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 9 जो एक सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है 8 वीडियोस में। उसका एक्सरसाइज चूँकि हम इसी तरह बोर्ड पे नहीं लिख सकते तो एक्सरसाइज आपको PDF की फाइल में व्हाट्सएप पे मिलेगा या फिर आप स्कूल की वेबसाइट पे भी सर्च कर सकते हैं। तो चले चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का तारुफ क्या है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में पहले तो आप ये नोट करें कि ये जो चैप्टर है इसमें 3 टॉपिक्स के ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। फर्स्ट टॉपिक है दैट इज एसिड्स। एसिड्स कहा जाता है, तेजाब को कहते हैं, तेजाब। आम रूटीन में भी तेजाब का लफ्ज़ आप लोगों ने सुना होगा। बेसिस, जिसको असास या तल्ख चीज़ें भी कहा जाता है, या तल्ख से मुराद बेमज़ा या बेजायका चीज़ें भी हैं। बेजायका, बेसिस किसे कहते हैं? बेजायका चीज़ों को कहा जाता है, तल्ख चीज़ों को कहते हैं, असास को कहा जाता है या बेजायका चीज़ों को कहते हैं। साल्ट्स के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, साल्ट्स कहा जाता है, साल्ट जिसको नमक कहता है। तो इस चैप्टर में हमने 3 टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर देनी है जिसमें तेजाब, असास और नमक के बारे में है। तो पहले आते हैं एसिड्स की तरफ आते हैं। तेजाब असल में लफ्ज़ कहाँ से आया और इसका मानी क्या है? एसिड ये लैटिन वर्ड है। बहुत सारी किताबों में आपने पढ़ा होगा लैटिन वर्ड, लातीनी जुबान। अच्छा, ये लातीनी जुबान कौन सा लैंग्वेज होता है? लातीनी कहा जाता है, ये बात नोट करें, लातीनी कहते हैं जो एंशंट रोमन्स हैं, रोम के लोग, यानी कि रोम ये इटली का एक शहर है। इटली में ये ज़बान बोली जाती है जिसको लातीनी ज़ुबान कहा जाता है। तो असल में ये जो लैंग्वेज है ये इटली में ही बोली जाती है। इटली का एक शहर है जिसका नाम है रोम, या वहाँ पर बोली जाती है। तो ये वहाँ के लोग जो खट्टी चीज़ें होती है, तुर्श, यानी कि पश्तो में मैं कहूँगा त्रिउ सीजुने चिकन में, उसको कहा जाता है एसिडस। उसको क्या कहते हैं? एसिडस उसे कहते हैं। तो एसिडस के मानी क्या है? एसिडस के मानी है सोर इन टेस्ट। उसे क्या कहते हैं? सोर इन टेस्ट। सोर किसे कहा जाता है? जो जायके में क्या हो, वो खट्टी हो, कोई चीज़ें जायके में क्या हो, वो चीज़ें खट्टी ही हो, उसको कहा जाता है सोर इन टेस्ट। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसका जायका वो क्या होती है, वो खट्टी होती है? त्रिउवी, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं लेमन के बारे में डिस्कस करते हैं, लीमू, ऑरेंज, संतरा, इस तरह ग्रेप फ्रूट्स है, वाइट ग्रेप फ्रूट है, इस तरह पिंक ग्रेप फ्रूट है। पमेलो, पमेलो कहा जाता है, चकूतरा को कहते हैं, और चकूतरा यह असल में ऑरेंज फैमिली में ही एक किस्म होता है। इसके अंदर एक एसिड पाया जाता है जिसको कहा जाता है सिट्रिक एसिड, जिसको उर्दू में कहते हैं लीमू का तेजाब। सिंपल बात आप ये नोट करें, जिस चीज के अंदर खट्टी जायका होती है, खट्टा टेस्ट होता है, वो एसिड ही होता है, तेजाब ही होता है। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे कि कार्बनिक एसिड है।
अब कार्बनिक एसिड का फार्मूला क्या है? H2CO3 है, या इसका ओपन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? HOCOOH है। इसको ये पाया जाता है कार्बोनेटेड बीवरेजेस में या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या बीवरेजेस, बीवरेजेस असल में कहा जाता है मशरूबात को। अब आप कहेंगे सर ये मशरूबात क्या है? मशरूबात कहा जाता है पीने वाली चीज़ों को, जैसे कि पेप्सी है, ड्यू है, कोक है, एटसेट्रा। ये चीज़ें ये कार्बोनेटेड एसिड्स हैं। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर के साथ वाटर में ही डिसॉल्व किया गया होता है। लैक्टिक एसिड ये फर्मेंटेड मिल्क में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड कहाँ होता है? ये होता है फर्मेंटेड मिल्क। फर्मेंटेड मिल्क यानी जब दूध खराब हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, तो उसके अंदर एक एसिड पाया जाता है जिसको लैक्टिक एसिड कहता है। सोर मिल्क यहाँ पर मैंने लिखा है, इसका केमिकल फार्मूला है C3H6O3, CH3CHOH एंड COOH। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये इसका केमिकल फार्मूला है। इस तरह आप देखें मैलिक एसिड जिसको सेब का तेजाब भी कहा जाता है, ये एप्पल्स और पियर्स में पाया जाता है, नाशपाती। इसका फार्मूला C4H6O5 है, COOH, CH2, CHOH एंड COOH, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। सिट्रिक एसिड लीमू का तेजाब C6H8O7, और ये लाइम्स और लेमन्स में पाया जाता है। लाइम्स भी लेमन की क्या है? एक किस्म होती है। ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है HCOOH, COOH, CH2, COOH एंड COOH, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। उसके बाद फिर है फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका, ये लैटिन वर्ड है, फॉर्मिका एंड को कहा जाता है। ये बीज में भी पाया जाता है, उसका जो स्टिंग होता है लशच होता है। एंट चिमेंटी में पाया जाता है, बी स्टिंग है या हर्मिट है। हर्मिट किसे कहता है? हर्मिट कहा जाता है, हर्मिट को पश्तो में कहता है द डंबर मचई। हर साल तकरीबन बहुत ज़्यादा लोग वो इस एसिड की वजह से मरते हैं। तो इसका फार्मूला है CH2O2 है और स्ट्रक्चरली फार्मूला है HCOOH है, और ये इंसेक्ट्स में पाया जाता है। इसके बाद ऑक्जेलिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड क्या है? C2H2O4 है और COOH, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, और ये स्पिनच में पाया जाता है, पालक। टाटारिक एसिड है, टाटारिक एसिड ग्रेप में पाया जाता है, C4H6O6, ये इसका फार्मूला है, इसका स्ट्रक्चर है HOOC, CHOH, CHOH एंड COOH, ग्रेप्स में ये पाया जाता है। तो एसिड जिस चीज के अंदर भी पाया जाता है, जैसे कि विनेगर की अगर हम बात करें, सिरका, वो भी टेस्ट में उसका क्या है? वो है खट्टी होती है। तो एसिड की पहचान हम इन बातों से कराते हैं। दूसरा है टॉपिक दैट इज बेसिस है। इस चैप्टर में आप बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वो चीज जो कि बेमजा हो, बेजायका हो, त्रिख सिस्टम सवायु बेसिस। बेसिस का दूसरा नाम है अल्कलीज, इसको अल्कली भी कहते हैं। और ये अल्कली एक अरेबिक वर्ड है जो जिसका क्या है? अरबी में इसको अलकली कहा जाता है, अलकली इसको कहते हैं। बेसिस का वर्ड किसी टर्म से भी डिराइव नहीं किया गया है, किसी वर्ड से नहीं लिया गया है। जैसे कि अगर आप एसिड की बात करें कि एसिड का वर्ड लैटिन से आया, एसिड से आया है, और जिसका मतलब है सोर इन टेस्ट, बल्कि ये एक सिनोनिम है। बेस क्या है? वो एक सिनोनिम है। ये है बिटर इन टेस्ट। बिटर कहता है तल्ख को कहा जाता है। अल्कलीज कहता है किसे एशेज ऑफ साल्ट वर्ड को कहा जाता है। यानी कि ये बात नोट करनी है कि बेसिस जब पानी में डिजॉल्व हो जाता है, पानी में हल हो जाता है, तो उसको अल्कली कहा जाता है। ये बिटर टेस्ट किस चीज का होता है? बिटर टेस्ट ज्यादातर वो अल्कली का होता है, यानी कि वो बेसिस जो पानी में हल शुद्ध होते हैं। तो एशेस कहता है राख को कहा जाता है, पश्तो में इसको कहता है ईरा। साल्ट वर्ड कहता है बहरी पौधा है ये,
ये बहरी पौधे को जब खुश्क किया जाता है और उसको जलाया जाता है तो जो राख निकल आती है, राख के अंदर आयनिक साल्ट्स पाए जाते हैं फर्स्ट ग्रुप के, जिसको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। यहां पर मैंने अल्कली का डिफिनीशन लिखा है, बेसिस दैट डिसॉल्व इन वाटर, वो बेसिस जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि सोपी टू टच, यानी कि ये स्लिपरी होता है। साबुन बनाने में इसका इस्तेमाल है, इसीलिए ये स्लिपरी, फिसलता है। जैसे कि एग्जांपल है सोप है, साबुन, इसमें बेस का इस्तेमाल कराते हैं। टूथपेस्ट है, इसमें भी बेस का इस्तेमाल है। एमोनिया है, एमोनिया को हम इस्तेमाल करते हैं हाउस होल्ड में, इसमें घरेलू इस्तेमाल इसका किया जाता है, क्लीनर के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जिसका कीमियाई फार्मूला क्या है, वो है NH3 होता है, NH3। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लाई भी कहते हैं और लाई कहा जाता है खारा। खारा पानी किसे कहते हैं? वो पानी जो कि जायके में तल्ख हो, तल्ख। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड चूंकि साबुन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, इसको कास्टिक सोडा कहा जाता है। और कास्टिक करस से होता है, स्किन के लिए खतरनाक होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों कंपाउंड क्या है, ये इस्तेमाल की जाती है एंटासिड के तौर पे, इसको इस्तेमाल करते हैं। एंटासिड मैदे में जब जलन होती है उसका खात्मा करते हैं। तो सोप, टूथपेस्ट, अमोनिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे क्या है, वो है बेसिस है। थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज साल्ट। नमक के बारे में आप लोग जानते हैं, नमक सिर्फ ये नहीं है जो घरों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आप इसको इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी और चीज़ में। पोटाशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, पोटाशियम फ्लोराइड है। साल्ट असल में क्या है, फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड, तेजाब और असास का आपस में जब रिएक्शन हो जाता है तो उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, और फिर वहां से एक चीज बनती है जिसको कहा जाता है साल्ट। जैसे कि टेबल साल्ट है, टेबल साल्ट का फार्मूला क्या है, वो है NaCl होता है। इस तरह आप देखिए बेकिंग प्रोडक्ट्स है, बेकरी का जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फार्मूला है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं। आटे का सोडा, मीठा सोडा, उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोगों ने आज की लेक्चर में आप लोगों ने ये सीखा कि एसिड्स किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, और फिर साल्ट किसे कहा जाता है। इस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ना है पीएच के बारे में। इस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ना है कि हाइड्रोलिसिस किसे कहते हैं। तो इस चैप्टर में बहुत से और भी टॉपिक्स आते हैं, लेकिन ये आज का जो टॉपिक है ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इस चैप्टर का। सिर्फ और सिर्फ आप बुक में जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी फ्रंट पेज पे, पहला जो पेज है उस पे ये लेक्चर पढ़ा है, और ये जो फार्मूले हैं ये उस बुक में मौजूद जो टॉपिक्स है, यानी कि लैक्टिक एसिड, कार्बनिक एसिड, मैलिक एसिड, इसके ऊपर आप ये फार्मूले लिखें और इसके साथ साथ इसके यूजेस लिखें। तो मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी से ये लेक्चर फिर आप लोग आगे वो पढ़ेंगे। तो अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसका एक्सरसाइज वो आपको हमारी स्कूल की वेबसाइट, अल-अज़हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिलेंगे, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर हम देते हैं तो उस पर PDF फाइल में क्या है वो अवेलेबल होंगे। आज के लिए लेक्चर काफ़ी है, कल इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।